डेट लिख लूं, 18 जून। ये जो क्वेश्चन अभी कराया जाएगा ऐसा भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको करते कैसे हैं। तरीके तो बहुत हैं पर हम कैसे करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ if the sum of first p terms of an AP, first p terms of an AP is same as sum of first q terms then find summation of first p plus q terms। क्वेश्चन को लिख लो पहले। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स एक एपी का दे रखा है, उसकी वैल्यू नहीं दी है, बस बताया गया है कि वो सेम है किसके, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स सेम एपी का। तो उसी एपी के फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स की वैल्यू आपको निकालनी है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। यस ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस सर। और समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम, ये आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो एपी दे रखा है और कुछ दिया नहीं है, तो हमने क्या कहा था कि पहले टर्म और कॉमन डिफरेंस को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद ये आगे बढ़ सकते हैं। तो लिख लिया, लेट द फर्स्ट टर्म of the AP be equal to A and common difference is equal to D। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्म को अपन ने A मान लिया, कॉमन डिफरेंस को D मान लिया। अब यहाँ पर सम की बात हो रही है, तो सम का फॉर्मूला याद है किसी को? यस सर। n/2 plus a plus n a plus n into a plus n। ठीक है, तो एक चीज देखो कि यहाँ पर आपके पास कितने एपी हैं सम निकालने के लिए? 3 एपी हैं। यस सर। है ना, Yes, मतलब एक sir। पी है, मतलब पी टर्म्स की बात हो रही है, क्यू टर्म्स की बात हो रही Q है और P है ना, plus और Q। पी प्लस क्यू टर्म्स की बात हो रही है। तो 3 अलग अलग सीरीज बनेंगे, तो जाहिर सी बात है जो लास्ट टर्म आएगा वो भी 3 अलग अलग आएगा, है ना। लास्ट टर्म जो होगा पी वाले सीरीज के लिए लास्ट टर्म अलग होगा, ए पी होगा मान लो, क्यू के लिए ए क्यू होगा, और पी प्लस के लिए पी प्लस क्यू के लिए क्या होगा, ए पी प्लस क्यू होगा लास्ट टर्म। समझ में आया? यस। ठीक है यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, हम जो यूज करते हैं ना, अभी तक जो हम यूज करते आए थे कि सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म, चलो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ ताकि समझ में आए। सम इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अभी तक एक ही एपी की बात होती थी, एक ही सीरीज की बात होती थी, तो हम बहुत आसानी से इसको निकाल लेते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 3 अलग अलग सीरीज हैं, मतलब एपी तो एक ही है लेकिन जो लास्ट टर्म होगा वो 3 बार आएगा अलग अलग। तो हमारे लिए 3 इक्वेशन हो जाएंगे जो कि कॉम्प्लिकेटेड होगा। उससे ज्यादा आसान है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं। सर हाँ बताओ, वो जब वो एपी में है वो सीरीज, क्या है एपी में सीरीज? हाँ एपी में तो वो है। टर्म वाला एपी में,
तब उसका लास्ट टर्म 3 बार अलग अलग कैसे आ रहा है? क्यों भाई, एक पी टर्म, जैसे तुम्हारे पास एक सीरीज है, उसमें से मैं हाँ। कहूँ कि पहले 5 टर्म को एक साथ ले लो, तो 5वां टर्म लास्ट टर्म हो जाएगा। फिर कहूँ पहले हाँ। 10 टर्म को एक साथ ले लो, तो 10th टर्म लास्ट होगा। अच्छा। उस तरह से पूरे एपी की बात, सीरीज की बात थोड़ी हो रही है, उसके पहले इतने टर्म, पहले इतने टर्म, हम्म। ठीक है। तो yes, यहाँ पर yes, एयर लास्ट आता, तो इसको इस तरह से लिखने की बजाय मैं ऐसे लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ए मुझे पता है, ए है, हमने डिफाइन कर रखा है, कॉमन डिफरेंस डी मैंने डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ से इस तरीके से करने से ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बनेगा। समझ में आया? ऐसे भी इसी Yes. को yes, sir. इसी में कन्वर्ट किया, कुछ अलग नहीं किया, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। यस सर, ठीक है, सेम ही तो है। तो हम ऐसे अप्रोच करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन जो जो कह रहा है हम वो सारी बातें कर लेंगे, वो सारा चीज लिख लेंगे। वो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स का फॉर्मूला मुझे बता दो क्या आएगा। एस पी की वैल्यू क्या आएगी? P/2 ठीक है, पी बाई 2 इंटू into A plus 2a 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 plus N minus n नहीं, P minus P 1D. minus 1 into D. ठीक है, ये इसको हमने इक्वेशन Yes, 1 sir. मान लिया। अच्छा, एंड एस क्यू की वैल्यू Q/2 into 2Q 2a, 2A plus Q minus 1 Q minus 1D. ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। और ये दोनों बराबर दे रखे हैं। रिक्वायर्ड टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है ये भी देखिए। हमें फाइंड करना है एस पी प्लस क्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो इसमें तो फर्स्ट और सेकंड सर इक्वेशन को फर्स्ट सेकंड को प्लस कर नहीं देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है। फर्स्ट 5th टर्म और फर्स्ट 7th टर्म का मतलब फर्स्ट 10th टर्म थोड़ी ना होता है, वो अलग हो जाएगा। तुम ऐसे बताओ ना, पी प्लस क्यू टर्म्स का सम क्या आएगा? अच्छा सर, P plus Q/2 ठीक है, 2A plus P plus Q minus 1D. ठीक है, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes sir. पक्की बात है, इसमें कोई डाउट है अभी तक? दोनों इक्वेशन दे No, रखे sir. थे हमारे को, ये दोनों बराबर दिए गए हैं, और यहाँ तक आपको पहुंचना है, ये आपको निकालना है। दिस इज द चैलेंज, ठीक है। Yes, यहाँ sir. तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी, No sir. ठीक है। तो ऐसे क्यों किया? ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम्हें निकालना क्या है। अब तुम सीधे यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस में, मतलब जब भी तुमसे ऐसा पूछा जाए कि पहले इतने टर्म्स, पी टर्म्स की वैल्यू इतनी है, पहले क्यू टर्म्स की वैल्यू इतनी है, तो फिर इतने टर्म्स का वैल्यू निकालो, उसको अगर जो निकालना है वहां से अप्रोच करोगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो इसीलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, है ना। हमेशा एपी में ऐसा ही करेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो रिक्वायर्ड टू फाइंड है, हम उसको वहीं पर छोड़ देंगे और दूसरे तरीके से इसको लाएंगे। कैसे? कि गिवन SP इज इक्वल टू SQ दे रखा है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना कि दोनों बराबर, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि P/2 इंटू 2a प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू is Q equal बाई to 2। Q/2 2A plus Q minus 1 D. ये है, यही है ना। Yes sir. तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से P इंटू 2a प्लस P माइनस 1 इंटू D एंड दिस इज इक्वल टू Q इंटू 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू D। ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? Yes sir. ऐसा आएगा, 2 और 2 को कैंसिल किया। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, तो ये क्या आएगा? 2AP प्लस P इंटू D इंटू P माइनस 1, ऐसा आएगा। और इधर से क्या आएगा? 2AQ प्लस Q इंटू D इंटू Q माइनस 1,
ऐसा आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब p और p स्क्वायर के टर्म्स को अलग अलग कर दो। मतलब क्या है कि यहाँ पर तुम देखो p और p स्क्वायर आ रहा है क्या, p इंटू पी, इधर भी q इंटू क्यू स्क्वायर आएगा। तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 2AP माइनस 2AQ, इसको अलग किया, और PD इंटू पी माइनस 1, सॉरी ये माइनस के साथ आ जाता है, इसको ऐसे लिख देते हैं, QD इंटू Q माइनस 1 माइनस PD इंटू पी माइनस 1, ऐसे किया। यहाँ तक ठीक है या कोई दिक्कत है? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. कुछ नहीं किया, Yes, सिर्फ रीअरेंजमेंट है। क्यों ऐसा है ये भी सर हमको जो बताया 2 जाएगा। वाले को एक साइड भेज दी और जो ब्रैकेट PD हाँ, और QD उसको एक साइड। उसको एक साइड भेजे फॉर अ रीजन, कोई कारण है इसीलिए भेजा। 2A कॉमन हो जाएगा तो P माइनस Q बचेगा क्या है? Yes, sir. अच्छा, यहाँ से मैं D कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, Q स्क्वायर माइनस Q माइनस P स्क्वायर प्लस P, ऐसा बचेगा। देखो Yes, sir. पक्की बात है। D कॉमन लिया, Yes, sir. Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, Yes, sir. Q इंटू माइनस 1 माइनस Q, फिर माइनस P इंटू प्लस P माइनस P स्क्वायर माइनस P इंटू माइनस 1 प्लस P, ठीक है, ठीक है Yes, ना। sir. अब मुझे करना क्या है, yes sir, मुझे P माइनस क्यू बाहर निकालना है ताकि दोनों तरफ से P माइनस क्यू को कैंसिल किया जा सके, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, P माइनस क्यू माइनस P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. क्यों ये सब कर रहे हैं ये पता भी होना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि हमें सपना आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि P माइनस क्यू इधर है, तो इधर भी मैं P माइनस क्यू के टर्म्स में ले आऊं तो P माइनस क्यू दोनों ये तरफ सर से तो कट कैंसिल हो जाएगा। जाएगा, इसीलिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने इस तरह से रीअरेंज किया। तो अब Yes, sir. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, P माइनस क्यू माइनस, ये सभी को पता है ये ऐसा होता है, P प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सर हाँ बोलो। सर ऊपर वाले स्टेप में तो क्यू स्क्वायर पॉजिटिव में है ना? हाँ, तो इसीलिए तो माइनस लिखा है तो यहाँ पे, माइनस माइनस पॉजिटिव तो होता है। इसीलिए तो यहाँ माइनस लिखा। ये क्या था, यस P माइनस क्यू माइनस ऑफ P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। हाँ। ये स्टेप्स तुमको समझ में आना चाहिए। जब भी ऐसा हो किसी एक को कैंसिल करना है, तुम चाहो तो Q माइनस पी को लिख के चल सकते थे, तुम चाहो तो P माइनस क्यू को लेके चलो, पर एक टर्म को कैंसिल करना है। अब P माइनस क्यू बाहर निकाल लिया तो यहाँ से क्या बचा, 1 माइनस P प्लस क्यू, ऐसा बचा, और इधर से क्या बचा, 2A इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। ये Yes, sir. तो ये P माइनस क्यू कैंसिल, तो ये क्या आया, 2A इज इक्वल टू D इंटू 1 माइनस P प्लस क्यू, ठीक है, यही Yes, आएगा sir. ना। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2A माइनस D इंटू 1 माइनस P प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, लिख सकता हूँ, Yes, sir. है ना। ये D वाला उधर चला गया तो माइनस आ जाएगा। अब इसको मैं माइनस को अंदर ले जाऊं तो क्या बचेगा, D इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा बचेगा क्या। ये माइनस अंदर चला गया तो ऐसा हो गया, कर Yes, सकते हैं sir. ना Yes, ऐसा। sir. माइनस Yes, sir. 5x प्लस 2 है तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, प्लस इधर ले लिया और ये माइनस 5x, चलो माइनस तो प्लस है तो पता नहीं चलेगा। हाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस को बाहर ले लिया तो ये बचेगा तुम्हारा 5x माइनस 2, ऐसा सही है ना। वही किया यहाँ पर, Yes, sir. माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर वाले। बताओ यहाँ समझ में आया या कोई दिक्कत है इसको समझने में। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है जो आखिरी में किया है।
ये जो स्टेप है ये इम्पोर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए। सर तो यहाँ p माइनस क्यू होना चाहिए था ना, तो क्यों? माइनस प्लस है तो माइनस का साइन लगेगा। तो p प्लस क्यू दोनों ही माइनस के साथ है ना। माइनस में बाहर है ना, Yes, माइनस sir. हाँ, उसके तो ब्रैकेट यस माइनस सर, p माइनस 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 क्यू है ना, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि सर वो बाहर है, यानी उससे उसका इनटू हो रहा है। हाँ, ये सर आप जो Yes. निकाले थे, सर आप जो निकाले थे SP प्लस क्यू, उस पे जब रख देंगे ये वैल्यू तो जीरो आ जा रहा है। एग्जैक्टली, उसका इसीलिए तो क्या? ये रखा है, इसीलिए तो इसको निकाला है यस ऐसे। सर। पर ये स्टेप समझ में आना चाहिए कि ये कैसे निकाला आपने। हाँ सर। ये ऐसा किया जा सकता है, समझ में आया। ये माइनस अंदर जा सकता है, यहाँ पे प्लस आ सकता है, माइनस अंदर गया तो ये -1 हो गया, और जो माइनस है वो प्लस हो गया, सिंपल। ब्रैकेट के बाहर अंदर जो मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे, ठीक है। इसको हमने 4 मान लिया। अब इक्वेशन 3 देखो क्या है हमारा। इक्वेशन 3 है s p प्लस क्यू बाई टू, p प्लस क्यू बाई टू इंटू ये, और इसकी वैल्यू हमने अभी 0 निकाल ली है, ठीक है। यस सर, नाउ s p प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस क्यू बाई टू इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही आएगी। और 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है, 0। तो s p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ गई, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स की वैल्यू 0 आ गई। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो यस पूछो। सर, इज इक्वल टू 0। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा है, आपको समझना होगा। ये समझ में आया तो बताओ, नहीं आया तो भी बताओ। यस सर आया। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी नहीं किया हमने, बस ये याद रखा कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स है तो इसको ऐसे छोड़ दिया। इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे ना तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसमें हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि दूसरे जो इक्वेशंस है उनको सॉल्व करके यहाँ पर जो दे रखा है उसमें से कुछ ले आते हैं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। यही तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो हमने वही किया। क्यों माइनस किया बाहर नीचे में, वो देख लिया क्यों, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना था, इसीलिए हमने इतनी मेहनत की, ठीक है। समझ में आ गया ये। यस सर। यस सर। चलो, तो चलो अब एक दो और छोटी छोटी बातें देखते हैं। जैसे मैं तुमसे कहता हूँ हमारे पास एक एपी है, ऐसे मान an तक। मैं तुमसे कहता हूँ सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स कितना होगा। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स को कैसे लिखेंगे यहाँ, 4/2 2। फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, सर टर्म्स के रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ। एडिशन कैसे करेंगे, अच्छा टर्म्स। हाँ सिंपल, कैसे ऐड करके क्या आएगा a1 a2 के टर्म्स में। अच्छा A1 हाँ प्लस A1 3D प्लस A2 प्लस प्लस A3 A3 प्लस A4। ठीक है, ये समझ में आया कि सम ऑफ यस 4 टर्म्स यही होगा। हाँ यस सर। अच्छा, सम ऑफ 3 टर्म्स A1 प्लस A2 प्लस सर A3। A1 A1 plus प्लस A2 A2 प्लस A3। a3। अच्छा, नाउ मैं पूछूं तुमसे S4 माइनस S3 इसकी वैल्यू, S1 A1 सर अगर इस हिसाब से A4 आ A1 जाएगा। सर A प्लस 3D माइनस डी A वगैरह प्लस का 2D। चक्कर नहीं पड़ना, मुझे डी के चक्कर में जाना ही नहीं है। सर जो मैं लिखा बता है रहा हूँ सर A4 आ A1 जाएगा। सर सर A4 आएगा। A4 आएगा। सर A1 प्लस यस सर Yes, A4 A2 आता है प्लस A3 प्लस A4 को माइनस कर देंगे A1 प्लस A2 प्लस प्लस A3 A2 प्लस A3 से, यस हाँ। तो ये आएगा A4 क्या, आ जाएगा। ये आएगा या नहीं आएगा। यस यस Yes. सर। यस सर आएगा। अच्छा, तो ये पैटर्न तुम्हें दिख रहा है कुछ, ये Yes, sir. S4 है। अच्छा, यस तो सर। यहाँ से an को क्या लिख सकता हूँ मैं, an को क्या लिख सकता हूँ इस तरह से, SN माइनस 1। हाँ ये SN सही है क्या, माइनस 1 ये Yes, सही है yes, क्या, फॉर्मूला है। ये सही है क्या। यस सर। यस सर, सही है। यानी कि कोई भी टर्म तुमको निकालना है उतने सम को माइनस करो
सम ऑफ 1 माइनस 1, यानी कि अगर मैं तुमसे कहूँ an माइनस 2, तो इसके लिए क्या लिखोगे? an SN माइनस 2, -2 हाँ और SN -3। ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? सर ये SN माइनस 1 नहीं समझ में आ रहा। Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। जैसे S4 क्या हुआ? यस सम ऑफ 4 टर्म्स। तो Sn, चलो इसको अलग से लिख के दिखा दिया। Sn को अगर मैं लिखता एक्सपैंड करके तो ऐसे लिख सकता था क्या? A1 प्लस A2 प्लस A3, सॉरी प्लस A3 प्लस A4 प्लस an माइनस 1 प्लस an, n टर्म्स। ऐसे लिख सकता था क्या? बताओ। यस यस सर। अच्छा, अब Sn माइनस 1 को लिखना होता तो इसको ऐसे लिखता क्या? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ये कहाँ तक जाता? an माइनस 1 तक जाता, क्योंकि n माइनस 1 Yes. टर्म्स थे, है कि नहीं? ठीक है, यस यस सर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा? LHS में क्या बचेगा? Sn माइनस Sn माइनस 1, और RHS में an ये सारे कैंसिल AN. हो जाएंगे, an है ना? सारे कैंसिल हो an गए, an बचा। तो यहाँ से हमने लिख लिया an इज इक्वल टू Sn माइनस 1। समझ में आ गया? यस सर। तो इसका Yes, sir. मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं A5 की वैल्यू, S5 हाँ minus S4. ठीक है, यस यस सर। yes sir. यस चलो सर। तो फिर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इस पर बेस्ड। इफ Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 3n, फाइंड, छोटा सा लिख लिया S4, सॉरी फाइंड A3 इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, करके बताओ। और an भी फाइंड कर लो, पहले an फाइंड कर लो, फिर A3 फाइंड करो। कर सकते हैं इसको या नहीं कर सकते? सर ट्राई कर रहा हूँ। करो, जल्दी करो, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट। सर A3 का A3 माइनस A2। ऐसे नहीं करेंगे, कर सकते हैं। चलो मैं एक Sir, करके दिखा A देता हूँ। A3 आ रहा AN1 आ है रहा है. 7 आ सर Seven. A3 7 आ रहा है मेरा। 7 आ रहा Sir, है, AN1 आ रहा है. an 1 आ रहा है। चलो निकालते सर कैसे? ये देखो निकाल दो। देखो, एक चीज मैं निकाल के दिखाता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए एक बार। तो an की वैल्यू क्या होगी? Sn माइनस 1 होगी क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो Sn क्या है? 2n स्क्वायर माइनस 3n, है कि नहीं? देखो Yes, कैसे sir. कर रहे हैं, माइनस Sn माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? जहां जहां n है वहां n माइनस 1 लिख दिया, तो 2 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू n माइनस 1, ऐसे किया था। Sn माइनस 1 का मतलब क्या हुआ? जहां जहां n है Yes, उसकी sir. मेरा जगह n ऐसे ही माइनस जा 1 रहा लिख था. दो। हाँ, तो ऐसे ही करना है ना? इसीलिए इसको सिखाया गया आपको, है ना? इसीलिए आपको ये सिखाया गया है। अब इसको एक्सपैंड कर दो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस 3n प्लस 3, ठीक है? तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2n स्क्वायर माइनस 3n
माइनस यहाँ से आ जाएगा 2n स्क्वायर और ये आ जाएगा -4n -3n यानी -7n +2 और +3 यानी कि +5। इसको आगे सॉल्व किया तो 2n स्क्वायर -3n -2n स्क्वायर +7n -5, तो ये खत्म हो जाएगा। तो आपको an मिल जाएगा यहाँ से सर 4n। नीचे से सेकंड वाला स्टेप बताइए। कौन सा, ये वाला? हाँ ये तो एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड कर दो ना। 2n स्क्वायर +2 -4n -4n -3n -7n +2 +3 +5, तो मल्टीप्लाई किया बस। ठीक। और a3 की वैल्यू n की जगह 3 रख दो, तो 4 × 3 -5, तो 12 - 5 7 आंसर। इसीलिए आपको फंक्शन मैंने पहले पढ़ाया था ताकि अभी आपको समझ नहीं आए, मतलब समझ नहीं है ऐसा ना हो कि SN एक मशीन है ना। ध्यान दो क्या बताया गया था कि SN एक मशीन है जिसमें इनपुट अगर n रखोगे तो क्या करेगा, उसका स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस इनपुट को 3 से मल्टीप्लाई करेगा और माइनस करके 2n स्क्वायर से ऐड करके आपको रिजल्ट दे देगा। तो n की जगह जब n-1 रखोगे तब भी वो यही करेगा, 3 रखोगे तब भी वो यही करेगा, एंड सो ऑन। समझ में आया? Yes, sir. और लास्ट में n के टर्म्स में आपको मिल जाएगा an। तो an इतना है तो n की जगह, इसका मतलब क्या है कि मशीन में जब आप n रख रहे हो तो आपको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है उसको और 5 माइनस कर रहा है। तो जब इनपुट में n की जगह 3 रखोगे तब भी वो यही करेगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अगर Yes, यहाँ sir. पर अगर an नहीं पूछा जाता, सिर्फ a3 पूछा गया होता तो n की जगह 3 रख देते, s3 आ जाता, फिर n की जगह 2 रख देते, s2 आ जाता सीधे, S2 आ जाता। और फिर s3 - s2 करके a3 निकाल लेते। ठीक है, पर यहाँ पर मैंने जानबूझकर an दिया ताकि तुम इसको भी करना सीख जाओ। ठीक है, यस और सर। सर an अगर हमारा an निकल जाएगा तो उससे तो हम कोई वाला हाँ a3 an चाहे निकल गया तो कुछ फिर भी कुछ भी निकाल निकाल सकते सकते हैं। हैं। हाँ an तो जनरल है, उसको निकाल लिया तो कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना? तो इसीलिए आपको an निकालना सिखाया गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे होपफुली। अब आगे यस सर, बस सर इसमें यही ना ध्यान देना है, जैसे एक होता है SN-SN-1, तो सर जहाँ n-1 है वहाँ और हमारे जैसे यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे 2n-1 कर देंगे। हाँ बस इसको कैसे, जितना सर एक जो, क्वेश्चन हाँ बोलो, सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो। सर एक था, सर if the mth term of an AP is 1 by n हाँ and the nth term is 1 by m, show that the sum of the mn term is 1 by 2 ब्रैकेट में mn plus 1 ब्रैकेट जैसा क्लोज। हमने किया ना इससे पहले वाला क्वेश्चन, एग्जैक्टली वैसे ही बन जाएगा ये, एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा। 1/m + 1/n करोगे, m + n नीचे में mn आ जाएगा, एग्जैक्टली वैसे ही बन जाएगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया ना एग्जैक्टली वैसा है। इसको करना नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, सम ऑफ, सर यहाँ पर 3 है। क्या, देखो मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। कि जैसे आपने क्या पूछा, सम ऑफ m टर्म्स 1/n है ना, ऐसा ही है ना। यस सर, और सम ऑफ यस सर, n टर्म्स क्या है, 1/m। 1 by m ठीक है, तो शो दैट या फाइंड दैट, आपको क्या करना है, सम ऑफ mn terms mn टर्म्स फाइंड is करना है। अच्छा m × n ऐसा yes करके sir, फाइंड करना है। ठीक है, तो सम ऑफ m टर्म्स निकाल लो, a + m - 1 × d होगा, और ये इक्वल टू क्या है, 1/n। 1 ठीक है, by n उसी तरह से yes sir, सम ऑफ मतलब सम नहीं, मतलब mth टर्म निकाल लो, tm क्या हो जाएगा, a + m - 1 × d 1/n। tn क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d 1/n। और smn निकाल लो, mn/2, इसको चाहो तो लिख लो, mn/2 × 2a + mn - 1 × d होगा। sir। देखो tm = a + m - 1 × d, दैट इज इक्वल टू 1/n। सही है, Yes sir। यही है ना mth टर्म।
हाँ सर। यस सर। लिख रहे हो क्या? मैं कह रहा हूँ तो mth सर लिख टर्म, तो नहीं रहा है। लिखो लिखो तभी तो, वरना तुमको समझ Yes, नहीं sir. आएगा ये क्या बोल रहा Okay. है। लिखो जल्दी से। mth टर्म यानी Yes, sir. टी, mth टर्म क्या है? a प्लस m माइनस वन इंटू डी होता है, Yes, यही sir. होगा ना? mth टर्म a प्लस m माइनस वन इंटू डी होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1/n, ये दे रखा 1 है, by n. ये इक्वेशन 1 मानो, ठीक है? Yes, sir. तो nth Fine. टर्म क्या होगा वो बताओ? Nth a plus n minus 1 d which is equal to 1 by m. इसको इक्वेशन 2 मानो, Yes, sir. ठीक हाँ है? सर। और सम ऑफ mn टर्म्स SMN, ये क्या हो जाएगा? SMN. हाँ, सम ऑफ mn टर्म्स है ना, तो यानी SMN क्या हो Yes. जाएगा? Mn by 2 हाँ, इंटू 2a mn by 2 2a plus mn minus 1 इंटू into डी, d. इसको इक्वेशन 3 मानो। Yes. एक second. हो गया, 3 इक्वेशन हो गए। Yes, sir. Sir, Yes, sir. अब देखो खेल देखो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, Equation 1 minus equation 2. सॉल्व करो, Sir. सॉल्व करोगे बता रहा हूँ, डी की वैल्यू आएगी 1/mn, करके देखना सर आ यही रहा है। है कि सर आ रहा है ना कि n minus d is equal to 1 by m minus 1 by m. वो तो सब इससे कैंसिल d की होके डी की वैल्यू 1/mn आएगी, आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है, nm और वो कट गया है हाँ। तो आ रहा है 1 अब इस डी को किसी भी इक्वेशन में रख दो, ए की वैल्यू भी 1/mn आ जाएगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो ए की वैल्यू भी 1/mn आ जाएगी। Okay, सर इस एक मिनट रुक जाओ, और इसको तुम डी और ए की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखो, ये आ जाएगा हाफ इंटू 1 प्लस m, ओके सर। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो ऐसा ही आना चाहिए। आंसर क्या था? सर अभी आंसर तो वो हमको प्रूव करना था 1 by 2 को 1 by 2 ब्रैकेट में 1 प्लस m, mn plus 1 ये प्रूव करना हाफ था। इंटू 1 प्लस m, सही है, यही आएगा। ठीक है, हम सॉल्व करते देखें आएगा। हाँ, ऐसे ही आएगा। हाँ बोलो, और क्या बोलना था किसी को? सर मैं बोल रहा था कि सर जैसे आपने बोला ना कि क्या कर देता है SM कर देना, तो सर वहां तक तो ठीक है, वहां तक समझ में आया, फिर उसके बाद क्या करना है वहीं पे स्टक है इस कौन से क्वेश्चन में। क्वेश्चन में? अभी वाले या सर इससे? इसी क्वेश्चन में, ये इस वाले सर में इसी अभी जो वाला, किया हमने, ये सर जो आपने एकलव्य को बताया। उसमें देखो क्वेश्चन कैसा था, उसका क्वेश्चन थोड़ा अलग था। वो कह रहा है कि जो mth टर्म है ना, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/n दे रखा है, इसको अपन ने इक्वेशन 1 माना। और ये कह रहा है कि जो nth टर्म है यस यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, ये इक्वल टू 1/m है, इसको हमने इक्वेशन sir, 2 yes. माना, है ना? अब वो सम ये ऑफ तो ये कर कह रहा है, mn टर्म कह रहा है, यानी जो टर्म है ना इसको मल्टीप्लाई करके कह रहा है mn टर्म, तो ये क्या हो जाएगा? mn by 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस सॉरी n minus 1 into t. m इंटू n हो जाएगा, यस सर mn होगा। mn माइनस 1 इंटू टी आएगा, इसको हमने Yes, sir. इक्वेशन 3 माना। Yes sir. अब मैंने बोला सर, अब इसके बाद क्या करें? 1 माइनस 2 करोगे तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी 1/mn आएगी, और इसको कहीं भी रखोगे तो a की वैल्यू भी 1/mn आएगी। अब d पता है, a पता है, इसको इक्वेशन 3 में रखोगे तो सम की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे को हाफ इंटू mn प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा। करके देखो, यही सर आएगा। ये